हेलो भाइयों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति। इसको समझना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स। मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ईजी तरीके से। मतलब वृत्तीय गति क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन है, व्हेन ए बॉडी मूव्स ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स पॉइंट देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु एक फिक्स पॉइंट को मान के उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है। एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट मान के उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अब हमारा वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हमारा है। अब हमारा वृत्तीय गति का एग्जाम्पल समझिए कि मानते हैं कि एक गेंद को मैंने रस्सी से बांध लिया है, उसके बाद मैंने ऐसा नचा रहा हूँ तो फिक्स पॉइंट क्या है, मेरा हाथ का ये अंगुली यहाँ फिक्स पॉइंट इसका हो जाएगा, यहाँ फिक्स पॉइंट होगा। उसके बाद मैं नचा रहा हूँ। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा सर्कुलर मोशन का हमारा एक एग्जाम्पल है। अब उसके बाद हम अगला समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति, तो व्हेन अ बॉडी moves circular path around fixed point with constant speed, the motion of a body now is uniform circular motion। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु कोई फिक्स पॉइंट मान के उसे चारों तरफ राउंड करता है, घूम रहा है, एक ही बिंदु पर फिक्स पॉइंट माना तो चारों तरफ अगर घूम रहा है, लेकिन उसमें क्या, इसमें ये कंडीशन है कि उसका जो स्पीड हो वो कांस्टेंट हो। मतलब ये हुआ, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि वह एक सर्कुलर पाथ पर निश्चित दूरी तय करे निश्चित समय में। मतलब अगर एक चक्कर मारता है 2 सेकंड में, अगर एक चक्कर मारता है 2 सेकंड में, तो 2 चक्कर मारे वो 4 सेकंड में, तो 3 चक्कर मारे वो 6 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि V = T हमारा होता है ना, ये ना होता है V = T। तो चार बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो क्या हो, निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। तो सर्कुलर मोशन का हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट मान के उसके चारों तरफ अगर मूव करता है नियत चाल से, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति का हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक समान वृत्तीय गति का हमारा एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ उसके चांद घूमता है। यही सब क्या है, यही सब वृत्तीय गति के एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, अब हमारा इसी में अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र विमुख बल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। दिया है हमारा इसका डिफिनीशन, एन एक्सटर्नल फोर्स इन नीडेड टू मूव्स बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर घूमने में जो उसके साथ जो बल कार्य करता है, उस बल को बोलते हैं केंद्र विमुख बल। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक बॉल को मैं हाथ में रस्सी से बांध कर अगर मैं नचा रहा हूँ, जो गेंद पर जो बल कार्य कर रहा है मेरे हाथ द्वारा, उस बल को मैं बोलूँगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब समझ लीजिए, इसका केंद्र विमुख मतलब क्या हुआ, और जो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो बल कार्य करता है वो केंद्र पर कार्य करता है, सेंटर पर कार्य करता है। अब समझ लीजिए कि अगर उस बॉल को मैं हाथ से पकड़ के धागे से बांध कर मैं नचा रहा हूँ अगर, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं अपने हाथ के इस केंद्र के और हाथ के बल से मैं उसको मूव्स कर रहा हूँ सर्कुलर पाथ में। और उसी की वजह से क्या, जो डोरी होता है वो डोरी मेरे हाथ द्वारा वो खींचा होता है, और जो बॉल होता है, बॉल को सर्कुलर पाथ पे घूमने पे मजबूर करता है। और अब समझ लेते हैं हम
अब हम समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल पहला क्या है, पहला समझ लीजिए और एग्जाम्पल है घड़ी। घड़ी की जो सुई होती है, सेकंड की सुई होती है, वो क्या होती है, उसका चाल क्या है, समान समय में समान दूरी चलती है, कांस्टेंट स्पीड चलती है। उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो वो क्या है, वो हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। धागे से मैंने बॉल को बांध घुमाया हूँ, वो भी सर्कुलर मोशन का हमारा एग्जाम्पल हो गया। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक बाइकर अगर ये मौत का कुआं होता है उसमें चलाता है, वो भी हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन का हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो सर्कुलर मोशन में, आप इसको हर कीमत पे याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक समान गति जो त्वरण दर के साथ दिया है। इसका परिभाषा विन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन चेंजेस द वी से देन बॉडी एक्सेलरेटिंग। देखिए हमने त्वरण का परिभाषा क्या समझा था कि जो उसका वेग हो, जो उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। तो देखिए ये सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि उसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है, बस उसका वेलोसिटी सेम नहीं है। और जब किसी वस्तु का वेलोसिटी समय के साथ बदलता है, एक समान नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित होता है। तब हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए समझ लीजिए एग्जाम्पल को समझते हैं हम। एक चतुर्भुज है, एक ट्रायंगल है। समझिए कि ट्रायंगल पे आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे, आप यही महसूस करेंगे कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी सी डी, 4 मोड़ है, और चारों मोड़ों पे आप यह अनुभव करेंगे कि 4 मोड़ों पे आपका वेग क्या हो रहा है, चारों मोड़ों पे बदल रहा है समय के साथ। मोड़ पे आप थोड़ा धीरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप धीरे हो जाएगा, फिर तेज चलेंगे, फिर यहाँ पे धीरे हो जाएगा, फिर तेज चलेंगे, फिर यहाँ पर धीरे हो जाएगा, फिर तेज चलेंगे। उसके बाद ये पॉलीगन हेक्सागन में क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक समान चलेंगे, फिर यहाँ पर चेंज होगा, फिर एक समान, फिर यहाँ पर चेंज, फिर एक समान, फिर यहाँ पर चेंज, फिर एक समान, फिर यहाँ पे एक समान, फिर चेंज। मतलब क्या, यहाँ पे 6 जगहों पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 4 जगहों पे चेंज हो रहा है। और एक वृत्त पे क्या हो रहा है, वृत्त पे हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी दर है वो चेंज हो रहा है समय के साथ। स्पीड कांस्टेंट, मतलब देखिए चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, चाल एक हमारा अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेग क्या है, वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या देखा है, जब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मानेंगे इसको हम, स्पीड वेलोसिटी को, अरे जब वेलोसिटी को हम वेक्टर मानेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें यही देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। और यहाँ पे डायरेक्शन इसका क्या है, समझिए कि यहाँ पे आप हैं सर्कुलर पाथ में, आप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन होगा, यहाँ से एक स्पर्शी खींच दीजिए, ये डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन होगा। मतलब अब क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए जब वेलोसिटी चेंज हुआ उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ये भाइयों अब हम इसमें आगे देखते हैं। समझिए कि कोई बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूम रही है, तो साधारणतः उसका चाल हम निकालते हैं। चाल का क्या होता है हमारा, v इक्वल एस अपॉन टी। v इक्वल क्या होगा, एस क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अगर सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस ये क्या हो गया, एक राउंड, ये क्या हो गया, ये एक राउंड क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया उस टाइम के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस,
ये क्या सरकमफ्रेंस है, वृत्त की परिधि है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का हमारा क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है, वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो v इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर अपान टाइम हो गया t। तब इसको याद रखिएगा, इसका चाल जो है इसका जो स्पीड हो, और वृत्त को अगर वृत्त सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी को हम घुमा रहे हैं तो उसका चाल है वो क्या है, उसका चाल है 2 पाई आर/टी, वी इक्वल 2 पाई आर/टी। कर एक सेटेलाइट है जो अर्थ के एक चक्कर 24 घंटा में पूर्ण करता है, जो रेडियस दिया है उसका त्रिज्या दिया है 36,000 किलोमीटर और टाइम दिया है 24 घंटा। तो हमने क्या पढ़ा था, स्पीड बराबर क्या पढ़ा था, वी इक्वल क्या पढ़ा था 2 पाई आर/टी, और पाई का मान दिया है 22/7। तो वी इक्वल हमारा क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर कितना दिया है 36,000 बटा टी हमारा क्या है 24। इसका अगर एक मानेंगे हम तो एक का गुणा होगा अंश के साथ और 24 से गुणा होगा 7 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा वी इक्वल हमारा हो गया 2 गुणे 22 गुणे 36,000 बटा 24 मल्टीप्लाई 7। अब कटा दें हम लोग इसको करेंगे 2 से 18 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में। अब इसी को कटा देंगे 2 तिहाई 6, 3 का 9, 3 बार में हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 22, ये हमारा हो गया 22,000 मल्टीप्लाई 3 अपान 7। तब इसमें हम करेंगे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 66,000/7 वी इक्वल। तब वी इक्वल हमारे यहाँ पे हो जाएगा, फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा वी इक्वल 9,428.57 अगर इसमें भाग देंगे तो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हेलो भाइयों, हम नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं कि रेखीय गति और वृत्तीय गति में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो पहला क्या अंतर है यह समझ लेते हैं। पहला अंतर है कि वृत्तीय गति में कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट मान के उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, और रेखीय गति में कोई वस्तु गति करती है एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया हमारा कि जो सर्कुलर पाथ होता है हमारा सर्कुलर मोशन में, उसमें हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा क्या होती है, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। आइए समझते हैं। जैसे एक सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पर डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन चलते हैं तो हमारा अगर यहाँ पे हम खड़े और यहाँ जा रहे हैं तो डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो हर एक पॉइंट पे वो क्या त्वरित होती है। जब उसका वेलोसिटी इधर चेंज होगा मीन्स क्या त्वरित होगा। लेकिन एक लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो त्वरित नहीं होगा।